फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री का टॉपिक है जो आपके हर शिफ्ट में 3 से 4 नंबर, 5 नंबर तक भी पूछे जा रहे हैं। जिनमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, आपका आवर्त और कितने समूह में कौन सा एलिमेंट लाई करेगा वो भी पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं, इससे बाहर ये वीडियो आप देख लेंगे तो इससे बाहर आपकी कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आखिरी तक देखिएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके 4 से 5 नंबर हर शिफ्ट में आपके कन्फर्म होंगे, जिनके भी बच्चों का आगे एग्जाम है, और कहीं ना कहीं आप लोग उनसे प्लस पॉइंट पे ही रहने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और नहीं अच्छी लगे तो जरूर डिसलाइक कर दीजिएगा आप, लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोग के लिए भविष्य का सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मेहनत करके आप लोग तक लाए हैं, जरूर देखिएगा। देखिए हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस करेंगे, यानी अणुओं की संयोजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। कितनी होगी वैलेंसी, कितनी होगी यानी संयोजकता कितनी होगी उसकी, सेल्स कितने होंगे, कौन से समूह में और आवर्त में लाई करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग सेल्स के बारे में बात करेंगे। सेल्स हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन जल्दी से बच्चों को बता दें जो वीडियो नहीं देखे हैं। सेल्स क्या होते हैं, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका मान लेते हैं न्यूक्लियस है, इसके बाहर आपका एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, कई सेल्स हो सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये के सेल है, ये आपका एल सेल है, के से शुरू होता है, याद रखिएगा, के एल एम, और अगर एक चौथा भी बना देंगे तो वो एन हो जाएगा। अब आप बात करेंगे कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला है 2n²। ये आपका सवाल पूछा गया है कि जनरल फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का, तो यही है। ये आपका थ्योरी इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो सारी चीज़ें यहीं कवर होंगी, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है क्योंकि ये पहला सेल है, एल दूसरा है, एम तीसरा है और एन चौथा है। एन की फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी तक तो नहीं पड़ती है, आप लोग जिस लेवल का पेपर है। तो देखिए के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन की जगह 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 जा 2, यानी के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं। एल में कितने फिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 दूनी 8, तो कितने हो सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। और एम की बात करेंगे तो एम का नंबर 3 है, 3 रखेंगे एन की वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 18 आपका एम में इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं। ये बात हो गई हमारी सेल्स की। तो अब हम निकाल लेंगे सारी चीज़ें यहाँ से। हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, हम लोग सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे, लगभग 20 एलिमेंट्स की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो देखिए अणुओं की संयोजन क्षमता क्या होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे इसका एटॉमिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक ही आएगा। अब मुझे बताइए एलिमेंट्स जो होते हैं स्टेबल कब होते हैं, 2 पर होते हैं और 8 पर होते हैं। बाहरी परत में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 8 होंगे तभी वो स्टेबल होगा। तो आप मुझे बताइए ये 2 हो जाएगा कब, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितना देगा वही वैलेंसी होती है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और जो लेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो देगा वो प्लस में साइन होगा। साइन तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हम साइन भी आपको बताएंगे, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि कितना साइन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंसी क्या होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 होगा, जितनी बाहरी परत में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बाहरी परत में 1 है तो 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंसी कितनी हो गई, 1 इसने लिया तो वैलेंसी -1 हो जाएगी। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे माइनस साइन प्लस साइन नहीं पूछता, पूछ भी सकता है। वैलेंसी 1 हो जाएगी यानी -1। कितने सेल्स होंगे, के ही सेल में तो आया, 1 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गया तो के ही सेल हो जाएगा, तो यानी सेल कौन सा होगा, के। नंबर पूछेगा तो 1 ही नंबर, ठीक है। अब ग्रुप और पीरियड यानी समूह और आवर्त, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और डर लगता है। तो देखिए ये बताइए पीरियड्स कैसे निकलेंगे। पीरियड्स हम लोग निकालेंगे जितने सेल्स होंगे, 1 सेल है तो हमारा ग्रुप पीरियड क्या हो जाएगा, यानी आवर्त 1 में लाई करेगा। ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, जितनी वैलेंसी होगी उतना ही आपका ग्रुप होगा। तो कितना ग्रुप हो गया, ये 1 से 2 तक की हम लोग बात कर रहे हैं, जिनकी वैलेंसी 1 से 2 तक होगी उन्हीं की बात कर रहे हैं। जितनी वैलेंसी उतने ग्रुप में वो लाई करेगी। जैसे एक ग्रुप और एक पीरियड में लाई करता है। हीलियम देखिए सबसे पहला एलिमेंट होता है, एक ग्रुप और पहले पीरियड में ही लाई करता है। हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप लोग लगाने वाले हैं हमारे साथ साथ, सारी चीज़ें आप लोग अब लगाएंगे।
अब जैसे बात करेंगे हम लोग हीलियम की। हीलियम में देखिए, हीलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 2 ही पे अटक जाएगा आके। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो बाहरी परत में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही हैं। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अब मुझे हीलियम की वैलेंसी बताइए। तो स्टेबल है, वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अब इसकी वैलेंसी तो 0 है, क्योंकि ना लेगा ना देगा, ये तो अपने आप में स्टेबल है। वैलेंसी कितनी हो गई, 0। कितने सेल्स होंगे, तो देखिए के में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो एक ही सेल होगा, वो भी के होगा, यानी एक ही सेल होगा। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, दूसरे ग्रुप में लाई करता है, सभी को पता होगा। पीरियड्स कौन से हो जाएंगे, जितने सेल्स उतने पीरियड, यानी कितने सेल हैं, एक सेल है तो एक में पीरियड में लाई करेगा। 2 ग्रुप और 1 पीरियड हो जाएगा हीलियम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, लिथियम की बात करते हैं। लिथियम देखिए, लिथियम में देखते हैं, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, आखिरी में कितने हैं, 1 है। अब मुझे बताइए कितने इसमें सेल्स हो रहे हैं, एक ये सेल एक ये सेल, क्योंकि 2 तो के में फिल हो गए, फिर एल में भी आ जाएगा 1, तो कितने सेल्स हो गए, यहाँ पर 2 सेल्स हो गए। अगर 2 सेल है तो कितने पीरियड हो जाएंगे, 2 ही पीरियड हो जाएंगे। जितने सेल्स उतने पीरियड, यानी उतने ही आवर्त। ठीक है, अब ग्रुप की बात करते हैं, तो जितने हमने वैलेंसी बताई थी उतना ही आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये आपका एक ग्रुप और दूसरा पीरियड में लाई करता है लिथियम। ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो लिथियम है ये 1 दे देगा तभी तो स्टेबल हो जाएगा। ये जब 1 दे देगा तो वैलेंसी लिथियम कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वो भी किसकी हो जाएगी, जब देता है, जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, तो +1 वैलेंसी हो जाएगी लिथियम की। ऐसे आप लोग अब सारी चीज़ें निकालते हुए धड़ाधड़ चले जाएंगे, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, उसके पहले इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में देखिए हम लोग बेरिलियम की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है गाइस, कि जिनको भी तैयारी करनी है, जिनका जीके कमज़ोर है या न्यूमेरिकल वाला पार्ट कमज़ोर है, या जो भी तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं लास्ट टाइम पे, उनके लिए हम लोग ने ग्रुप डी पैकेज लॉन्च किया है। इसका ओरिजिनल प्राइस पहले हम लोग ने 300 रुपये रखा था, अब हमने रिड्यूस करके 99 रख दिया है, ताकि सभी लोग पढ़ सकें। और 5 ई बुक्स मिलेंगी आपको, इससे अच्छा आपको कभी भी ऑफर नहीं मिलेगा। 99 में 5 ई बुक्स, और हिंदी मीडियम वालों को तो 6 ई बुक्स मिलेंगी, जिसमें आपका समान विज्ञान है, न्यूमेरिकल और एसआई यूनिट वाली बुक है, करंट अफेयर्स वाली बुक है, क्वेश्चन बैंक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात रामबाण है, जो हम लोग ने स्पेशली डिज़ाइन किया है। लगभग 80% से अबव पेपर आपका यहाँ से फंस रहा है, क्योंकि सारी करंट और सारी चीज़ें यहाँ पर हमने इंक्लूड करी है एनसीईआरटी के पैटर्न पर जो पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छा मौका है, आप लोग लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ये बुक परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बेरिलियम आप लोग निकालेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे, जैसे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, कुछ क्वेश्चंस मैं भी दूंगा आपको, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हमने 2,6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 हुआ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने सेल्स होंगे, एक सेल ये के और ये एल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा सेल है, तो एल 6 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जो बाहरी परत में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपके क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेल्स में, 6 हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि वैलेंसी कितनी होगी। ये स्टेबल कब होगा, जब ये 8 बनेगा, 6 है तो इसमें 2 ये लेगा, जब ये 2 ऐड करेंगे इसमें तभी तो ये 8 बनेगा। जब 2 ऐड करेंगे तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और -2 क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं तो ग्रुप कितना हो जाएगा, 3 के प्लस जितनी वैलेंसी आएगी, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स 3 से ज़्यादा रहेंगे तो उनमें हम लोग क्या, 3 या 3 से ज़्यादा तो उनमें हम लोग 10 कर देंगे ऐड, तो वो ग्रुप आ जाएगा। जैसे इसमें वैलेंसी कितनी है, इसकी 6 है, तो इसका ग्रुप निकालेंगे हम लोग, तो 10 और +6 कर देंगे, तो यानी कि 16वां ग्रुप हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ सेल्स के बराबर क्या हो जाता है आपका पीरियड, तो यानी कि दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी देख लीजिएगा 16वें ग्रुप पे और दूसरे पीरियड में लाई करता है, 12वें 16वें समूह में और दूसरे आवर्त में ऑक्सीजन मौजूद रहता है आवर्त सारणी में। आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो गाइस ज़रूर कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइएगा। अब जैसे सोडियम का,
N11 होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 11 यानी 2,8 और 1। तो आप मुझे ये अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जो ग्रुप डी एग्जाम में पूछा है, पहले हम लोग आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ज़्यादा करेंगे एग्जाम्पल्स तो ज़्यादा अच्छे से आएगा आप लोग को। 2,8,1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 8 2 10 और 11। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि बाहरी परत में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अब मुझे आप ये बताइए कि वैलेंसी ये क्या करेगा, एक आप बताइए देगा, तभी तो ये 8 बचेगा, तभी तो ये स्टेबल होगा। तो सोडियम 1 दे देता है, तभी 2 और 8 बचता है, बहुत स्टेबल होता है सोडियम फिर। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, +1 दे दिया तो +1 हो गया, वैलेंसी क्या हो गई, +1। हमेशा देखिए जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होती हैं वो प्लस में आती हैं वैलेंसी, और जो अधातु होती हैं हमेशा नेगेटिव में रहती हैं लगभग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे इसमें, तो 3 सेल्स होंगे, एक ये K, ये L और ये M, यानी कि M 1 हो जाएगा। कितने सेल्स हैं, 3। सॉरी इसको हटा दीजिए, 1 नहीं होंगे। सेल्स कितने होंगे, M होगा, और कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 होगा। और आपकी ये बताइए कितने सेल्स हुए, 3, 1 2 और 3, 3 सेल्स हो गए। तो पीरियड कितने हो जाएंगे, 3 ही पीरियड हो जाएंगे, तीसरे पीरियड में लाई करता है, सभी को पता होगा। ग्रुप कितना हो जाएगा, अब आप मुझे बताइए इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो सीधा सीधा ये पहले ग्रुप में और तीसरे पीरियड में लाई करता है। तो ये चीज़ें आपको गाइस समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 2 8 और 2 हो जाएगा, 12 तभी तो होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। वैलेंसी कितनी होगी, ये 2 दे देता है तो +2 हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 3 होंगे। आवर्त कितने होंगे, 3 होंगे। ग्रुप कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं। 13 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 2,8,3। 3 आ गया यहाँ पर, तो अब ग्रुप बदलेगा, यहाँ पर 10 ऐड करेंगे तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सीधा सीधा आप यहाँ से देख सकते हैं। पीरियड्स कितने हो जाएंगे, सीधा सीधा निकालिए, 3 सेल्स हैं तो पीरियड कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखिए सिर्फ विन्यास से ही सारी चीज़ें आपकी निकलती चली जा रही हैं, ग्रुप और पीरियड तो आप सीधा सीधा निकाल देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके, 3। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3 होती है, सभी को पता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स ये दे देता है, +3 हो गई। नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 3। देखिए तुरंत आप लोग अब निकालते चले जाएंगे। अब आपको हम लोग पोटेशियम का आपको निकालना है, K19 का निकालना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, K19 का निकालना है आपको, हम इसका बता देते हैं, कैल्शियम का भी और मैग्नीशियम का करेंगे, जो थोड़ा और लंबा है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग सोचते होंगे। जैसे कैल्शियम 20 है तो 2,8,2 8,2 यानी 2 8 10 और 20 हो जाएगा। अब बताइए कितने सेल्स हैं इसमें, 4, 1 2 3 4। सॉरी। अब देखिए इसको 2 8 कितने हो गए आपके, 10, और यहाँ पर 10, क्योंकि मैंने बताया था कि आप लोग M सेल में कितने भर सकते हैं, 18, तो यहाँ पर आप लोग 10 भर सकते हैं इजीली। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 3। आवर्त कितने हो गए, तीसरे पीरियड में लाई करेगा। ग्रुप कौन सा हो जाएगा, अब मुझे बताइए कि 10 है तो 10 यानी कि 20, 1 सेकेंड, 2 8, 10, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक 2 8 और 2। अब इसका पहले हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आखिरी परत में कितने होंगे, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2, क्योंकि ये 2 दे देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +2 हो गई। कौन से पीरियड में लाई करता है, दूसरे में। और आप मुझे बताइए कौन सा ग्रुप हो जाएगा इसका, दूसरा ग्रुप, और दूसरा पीरियड में ये लाई करता है कैल्शियम आपका, ठीक है। ये चीज़ हो गई, कितने सेल्स हो गए, 1 2 और 3। सेल्स की बात करेंगे तब यहाँ पर क्या आप लोग करेंगे, 2, 8, 10। सेल्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। और आपका पीरियड कितना हो जाएगा, 3 ही यहाँ पर रहेगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम का देख लीजिए, जब ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाए तब आप लोग क्या करेंगे, जैसे जिंक आ गया है। जिंक में आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 2,
18, देखिए उसमें मैंने बताया था 18 आ सकते हैं, तो कितना हो गया, 2, 2, 8 और 10, ठीक है, ये सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये जिंक 2 दे देगा तो कितना हो जाएगा आपका +2। नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4, 4 हो गए। पीरियड कितने हो जाएंगे, 4th पीरियड में लाई करेगा। और मुझे बताइए कितना है, 2 है, और तो कितने, सेकेंड ग्रुप और 4th पीरियड में जिंक लाई करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पूछे गए हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम में, जैसे आपसे पूछा है कि 16 एटॉमिक नंबर है, वो कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में लाई करेगा। तो इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 2 और 8 और 6, ये है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि कितने सेल्स हैं, 3, तो पीरियड्स कितने हो जाएंगे, आवर्त, तीसरे आवर्त में वो लाई करेगा। पीरियड कितना हो जाएगा, ये हम पीरियड से शो कर देते हैं, और जी को हम लोग ग्रुप से। कौन से ग्रुप में, 6 है, 3 से ज़्यादा है तो हम लोग 10 ऐड कर देंगे, 16वें ग्रुप में और तीसरे पीरियड में लाई करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब ये पूछा है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधा सीधा दे दिया और पूछ लिया कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में लाई करेगा। अब मुझे ये बताइए, सीधा सीधा यहाँ पर 7 है, कितने सेल्स हैं, 3 हैं, तो पीरियड कितने हो जाएंगे, तीसरा पीरियड हो जाएगा, और 10 ऐड कर देंगे क्योंकि 7 है, तो 17 ग्रुप और तीसरे पीरियड में लाई करेगा। और ये आपका कौन सा एलिमेंट होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। वैलेंसी पूछी है यहाँ पर, परमाणु क्रमांक 20 है, ये मैं आपको करा चुका हूँ, कैल्शियम का अभी मैंने कराया, 2, 8, 8, 2 कर लीजिए इसको ऐसे। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 दे देगा तो क्या हो जाएगी, +2 वैलेंसी हो जाएगी। अगर नहीं पूछा है साइन तो सिर्फ 2 हो जाएगी वैलेंसी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये आपके ग्रुप डी एग्जाम के। अब इसकी वैलेंसी पूछी है, 2, 8 और 5 है, इसकी वैलेंसी आपसे पूछी गई है। अब आप मुझे ये बताइए, 5 इलेक्ट्रॉन्स ये दे देगा तब 8 बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये दे देगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ज़्यादा फायदा है कि 5 देगा, तो 3 लेगा तब कम एनर्जी लगेगी, देगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, इसलिए 5 नहीं देगा, 3 ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15 आपको पता है किसका होता है, फास्फोरस। तो कितना हो जाता है इसका, 3 ले लेगा, जब ये 3 ऐड लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ऐसे ही आप लोग को करना है। और सोडियम का आपको बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, और ये मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी अगर पूछ लिया जाए, इस फॉर्म में दे दिया गया 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आपसे दे दिया गया, इसका पूछ लिया कि कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में लाई करेगा, तब आप लोग कैसे करेंगे। इसका आप लोग निकाल सकते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यूज होती है, जैसे ये 2 है, ये 2 है और ये 6 है, जोड़ लीजिए सबको, 6, 4, 10 और 1, 11। 11 किसका है, सोडियम का है। अब सोडियम की मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, 2, 8, 1 करेंगे, इसकी वैलेंसी अगर निकालना होगा तो एक ये दे देगा, तो +1 वैलेंसी हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में लाई करेगा, पीरियड तीसरे पीरियड में और पहले ग्रुप में लाई करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी, इससे आसान कोई चीज़ नहीं थी। अब आपका एग्जाम में गलत नहीं होंगी चीज़ें। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियोज़ हम लोग आप तक पहुँचाते रहेंगे।